हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 3 दिसंबर 2022 के दिन RIMC दिसंबर 22 का एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था और इस सेशन में हम मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। चूंकि आपका पेपर बड़ा लेंदी होता है, वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानेंगे और ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो मेरिट कहां तक जा सकती है। इसी प्रकार के रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, द ऑनलाइन गुरु की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपको अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। अगर आप इनमें से किसी में एनरोल होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द लार्जेस्ट number that will divide 398, 436 and 542 leaving a remainder of 7, 11 and 15। तो मैं हमेशा क्लास में आपको क्या कहता हूँ कि जब भी रिमाइंडर होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 398 में से आप 7 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 391। उसके बाद क्या है 436 में आपको क्या करना है, 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 के सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 425 एंड 542 में से आप क्या करेंगे 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 527। अब क्या करें, चूंकि लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आपको इन तीनों ही नंबर का निकालना पड़ेगा HCF। जैसे ही आप HCF निकालते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिवीजन मेथड से स्टार्ट करें। 391 से 425 को आप डिवाइड देंगे तो कितने टाइम देंगे, 1 टाइम दे देते हैं। 391, 5 में से 1 गया 4, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 से 3 34, 34 से 391 को डिवाइड देंगे। 1 टाइम अगर आप देते हैं तो 34, 51 बचता है। अगेन आप 1 टाइम देते हैं तो 34 होगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। तो चलिए 17 से आप 34 को डिवाइड दीजिए, 2 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है। तो 17 से जो अगला नंबर है 527, ठीक है, 527 को डिवाइड देंगे। अब तो 527 को डिवाइड देते हैं, चलिए 3 टाइम लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51, रिमेनिंग 17। 1 टाइम लेता हूं तो 17 कट गया। तो इसका मतलब है द लार्जेस्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा, दैट इज 17। दैट इज द लार्जेस्ट नंबर जिससे आप इन तीनों ही नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, रिमाइंडर छोड़ने वाला है 3, 7, 11 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है दैट आपको सिंप्लीफाई करना है इस नंबर्स को। तो जब भी आपके सामने कोई रैशनल नंबर आता है और डिनोमिनेटर में आपके सामने रैशनल नंबर में रूट दिखाई देता है तो हम सबसे पहले उसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन के लिए आपको इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर की वैल्यू से। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1204.09 प्लस है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद क्या है अंडर रूट 125.44 डिवाइडेड बाई, यही चीज होगा, ठीक है। दोनों साइड एक ही लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यूज जो है वो आप नहीं लिख सकते, एक ही वैल्यू से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर आपको कुछ दिख रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम लोग कुछ रूल्स जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी आए तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है। नीचे देखो a प्लस बी दिखाई दे रहा है, तो नीचे क्या है a प्लस बी एंड अगेन अगर a प्लस बी हो तो आइडेंटिटी किसकी लगती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है। तो चलिए आइडेंटिटी लगा दीजिए। ऊपर क्या होगा अंडर रूट 1204.09, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 125.44, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। डिवाइड देना है। अब डिवाइड किससे देंगे, तो भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो अंडर रूट 1204.09
प्लस में अंडर रूट 125.44 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें। ऊपर वाले में जब स्क्वायर करेंगे किसी अंडर रूट वाले नंबर का तो वो नंबर नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1204.09 माइनस 125.44 डिवाइडेड बाई, नीचे आपको क्या कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, a प्लस बी का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। अच्छा, इसको अलग अलग अगर आप लिख देते हैं फॉर्मूले में कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो आप लिखेंगे ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यही आप यहाँ पे एप्लीकेबल कीजिए। तो अंडर रूट 1204.09 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंडर रूट 125.44 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए में क्या है अंडर रूट 1204.09 और बी में यहाँ पे क्या है अंडर रूट 125.44। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 1204.09 में से 125.44 को आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्ट करके आएगा 1078.65। नीचे वाले को जब आप सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला आ जाएगा 1329.53 प्लस 777.28। इनको सॉल्व करेंगे तो 1078.65 डिवाइडेड बाई 2106.81। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.511 अप्रॉक्स जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0.511 यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप कमेंट भी करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, एडजेसेंट साइड है रेक्टेंगल के जो दी हुई है ये प्लस ये, आपको बताना है पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है तो बस आपको इस फॉर्मूले में ही क्या कर देना है, इसको वैल्यू पुट कर देनी है। तो भैया 2 लेंथ में क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 6p क्यूब प्लस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस p क्यूब। उसके बाद क्या करना है, प्लस ब्रेथ कितना है 7p क्यूब माइनस 5p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सॉल्व कीजिए भैया, ब्रैकेट के बाहर 2 है अभी के लिए रहने देते हैं। यहाँ पे माइनस का 6p क्यूब और यहाँ पे माइनस का 5p क्यूब, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11p क्यूब हो जाएगा। अच्छा, प्लस देखो p स्क्वायर वाली वैल्यू को लो तो 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दोनों प्लस में है, 9 और 7 16, तो 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद पी क्यू की वैल्यू को लो तो ये 2 पी क्यू की वैल्यू है तो प्लस 8p क्यू आपका यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कॉमन टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉमन टर्म को एलिमिनेट करो तो भाई सब में देखो एक p तो कंपलसरी है तो 2p आप बाहर ले सकते हैं, माइनस 11p स्क्वायर प्लस 16p क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 8p चला गया तो q हो जाएगा। तो आप ये भी रख सकते हैं, आप ऊपर वाला भी रख सकते हैं, ये दोनों ही आपके लिए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि a की पावर -17 इंटू ए की पावर 4 की पावर 8 इंटू 8a क्यूब की पावर 2/3 है। तो इससे पहले ना मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको याद दिलवाना चाहूँगा। लाइक ये वाला सिनेरियो है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n होता है तो क्या हो जाता है a की पावर mn हो जाता है। वही चीज यहाँ भी मैं एप्लीकेबल बनाऊंगा। दूसरी चीज, अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में होने पे पावर ऐड हो जाती है तो a की पावर m प्लस n कर देते हैं। तो यही फॉर्मूलेज को मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए a की पावर -17 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 4 की पावर 8 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, तो a की पावर 32 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखना 8 a की पावर 3 थी, 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो ये रहा 2 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 16 a की पावर 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 1 बचेगा, ठीक है 1 बच जाएगा,
उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है, a की पावर 2 की पावर 2, मतलब यही मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 16 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके सामने क्या आएगा, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो a की पावर -17 प्लस 32 इंटू 8a² अपॉन, यहाँ पे देखो जब बेस सेम हो, नहीं है, चलिए 16a मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 16 रखता हूं मैं यहाँ पे। इसको और सॉल्व कीजिए तो a की पावर 17 और 32 है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, a की पावर प्लस की 15 मल्टीप्लाइड बाई 8a² अपॉन 16a इंटू a की पावर 16। डिवाइड कर दो भैया थोड़ा सा, ठीक है, डिवाइड कर दो। a की पावर 15 से ये गया तो सिंपल a बचेगा, a और a गया तो a² चला गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे आपके मिस प्रिंट था, ठीक है, ये होना क्या चाहिए था, 1/2 होना चाहिए था, जबकि दिया क्या था, सिर्फ 2 दिया था। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, अदरवाइज क्या हो सकता था, ये आंसर प्रॉपरली बैठेगा। तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, आपका आंसर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है दैट प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन कितना होता है, डेकागन। यहाँ पे भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो है ना वो इनकम्प्लीट है, अपने एनसीईआरटी में किया हुआ है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन ऑफ 5 साइड दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन हम 5 साइड को नहीं मानेंगे, हम तो डायरेक्ट जैसा बोल रहा है वैसे सॉल्व करेंगे और आएगा 5 साइड ही आपके सामने। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाई n। अच्छा 360 एंगल है डिवाइडेड बाई n मतलब नंबर ऑफ साइड, डेकागन में साइड कितने होते हैं, 10, तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इज 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लो तो क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। अब आओ इंटीरियर एंगल पे, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको क्या कहता है वो देखिए, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2, उसके बाद 180 अपॉन n होता है। अब यहाँ पे ना कौन से साइड, कितने साइड का है, क्वेश्चन ने नहीं बोला ना, जबकि एक्चुअल बुक में जो क्वेश्चन है उसमें 5 साइड्स दिए हुए थे, मैंने आपको करवाया था। चलिए अगर नहीं भी दिया है तो हम वैल्यू पुट करते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन की जगह मैं 108 लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू n-2 करेंगे हम लोग। अच्छा n-2 और अपॉन में, तो देखो 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 n माइनस 360 अपॉन n है। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाता है तो मैं डायरेक्टली नीचे वाले n को उधर लिख देता हूं, 108 n कर देता हूं इसको। अब देखो 108 n है तो यहाँ पे 360 इज इक्वल्स टू 180 n माइनस 108 n, माइनस करो 360 इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, माइनस करने पे 72 n, n की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई 72, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी ना वो 5 आएगी, मतलब क्या है ये 5 साइड का है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, इनकम्प्लीट था। अब आपने ये दिखा दिया है कि दोनों की वैल्यू कितनी है, इक्वल हो गई, 3 टाइम्स के इक्वल हो गई। तो ये कौन सा साइड है, कौन सा पॉलीगन है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ पेंटागन। कौन सा पॉलीगन है, इट इज अ पेंटागन है। पेंटागन को लेके जब आप वैल्यूज निकालेंगे ना फिर आप दिखा पाएंगे कि 108 जो है वो इसका क्या था, 3 टाइम्स था, जब भी वो 108 के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इन लोगों की टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा होती है, पेपर में ये हर बार गलतियां छोड़ते हैं, इस बार भी इन क्वेश्चंस में आपको टाइपिंग एरर देखने को मिली है। चलिए, द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाई 20%। अच्छा तो मान लो ना इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, लेट ओरिजिनल प्राइस मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ओरिजिनल प्राइस क्या है, 100 रुपीज है। बोला क्या इसने, इंक्रीज हो गई 20%, तो आफ्टर 20% इंक्रीज, अब इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 100 का 120 अपॉन 100 यानी कि 120 रुपीज होगी। अच्छा रिडक्शन करना है, कितना रिडक्शन करना है,
तो रिडक्शन इसको करना पड़ेगा ऑन रुपीज, अब जितने बढ़ गए उसी पे तो रिडक्शन होगा, तो हो जाएगा ₹20। भाई अब 120 रुपए हैं और आपको रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, 20 रुपए जितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड यूज करो तो ऑन ₹1 पे आप निकालते हैं तो 20/120, और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितने पे निकालना है आपको, तो आपको निकालना है 100 पे, तो ये हो जाएगा 20/120 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/6, यानी कि 16.66% का आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा इन योर कंजम्पशन। दूसरा मेथड भी हो सकता है, दूसरा मेथड में आप अज्यूम कर लोगे कि भाई जी प्राइस था और आप 100 रुपीज ही खर्च कर रहे थे तो कितनी क्वांटिटी आ रही थी, बट वो बड़ा लेंदी हो जाता है, और चूंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उस लेंदी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो ये ज्यादा सूटेबल रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ देयर HCF। तो मान लो भैया कि लेट देयर HCF इज इक्वल्स टू x, तो LCM कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ HCF एंड LCM इज दिस, तो भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LCM प्लस HCF इज इक्वल्स टू 500। लिखो वैल्यू 9x प्लस x इज इक्वल्स टू 500, तो 10x इज इक्वल्स टू 500, x की वैल्यू क्या आई, 50 आ गई। ठीक, x क्या अज्यूम किया था, HCF, तो फाइंड देयर HCF कितना हो जाएगा, 50। सीधा सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मार्क्स देने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सॉल्व करना है इस वाले इक्वेशन को। अच्छा, इक्वेशन को सॉल्व करना है, फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो करो भैया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2a मतलब x और b मतलब 1, तो 2x ही रहेगा ये, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे भी यहाँ पे सेम होगा, बस 1 की जगह 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, x प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो। x से x को करोगे x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, अब यहाँ पे नंबर में क्या है, x प्लस 4 है ना, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू राइट का x का क्यूब हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वल साइड में दो अलग अलग चीजें हैं जो कट जाएंगी, जैसे x क्यूब कट गया, ठीक है, 2x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर कट गया यहाँ पे। ठीक, क्या कुछ ऐसा बच रहा है जो कट सकता है, तो देखो यहाँ पे 8x है, वहां पे भी 8x है, ये लो 8x कट गया, बचा क्या है, ये x बचा है और ये 4 बचा है, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा है, 4x प्लस 8 बचा है। ठीक है, सॉल्व करें, x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 4 बच जाएगा। आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 3, यहाँ पे आपकी आंसर्स आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगा, माइनस का 4/3 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, आप वीडियो को पॉज करके भी इनको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आज आप एग्जाम दे के आए तो आपको पता है आपने क्या सॉल्व किया है, आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं और आपको लगता है कि और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप और बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। लेट अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी। मान लो भैया उसके पास मनी कितना था, x था, उसके पास मनी कितना था, x रुपीज उसके पास यहाँ पे अवेलेबल थे। अब क्या बोला, 20% लॉस हो गया उसको, तो आफ्टर लॉस
या फिर लूजिंग कितने मनी हो जाएंगे उसके पास 80/100 मतलब 80%, ये इसके पास पैसे बचे हुए हैं। बचा हुआ कितना है 80x/100, बोला क्या है आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, भाई इसका 25% तो खर्च कर दिया, तो जो बचा है वो कितना बचा है 75%, वो किसके इक्वल है 480 के। बस मिल गई आपको लीड, 80x/100 का 75% इक्वल होता है किसके इक्वल होता है 480 के इक्वल होता है। बस अब तो आपको सॉल्व करना है, आप खुद ही आंसर दे पाएंगे। देखो x इज इक्वल्स टू 480 मल्टीप्लाइड बाई 100/100, दूसरे साइड जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे 80 इंटू 75। चलिए सॉल्व कीजिए, 25 3 ज़ा 75, ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक। उसके बाद 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 20 टाइम्स। फिर क्या कर सकते हैं 20 1 ज़ा 20, अच्छा 0 से 0 काटा, 2 से कितने टाइम्स काट लोगे इसको, ठीक है। चलिए अभी 20 से इसको 5 टाइम्स काट दो, 3 से इसको काटो 160, तो आ जाता है 0, 6 5 30, 5 1 5 और 3 8, 800 रुपीज। तो ओरिजिनली उसके पास कितने रुपए थे 800 रुपीज उसके पास ओरिजिनली अवेलेबल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर पार्ट सेकंड में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फैक्टराइज करना है आपको इन चीजों को, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे भैया। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहले मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz। अब यहाँ पे देखो एक काम करता हूं, x को ना मैं बाहर रख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस का सिंबल बाहर रखा है तो अंदर का सब सिंबल चेंज, वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz, ठीक है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर का सब साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिए, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, ये दिख रहा है आपको वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 2 a में y और b में क्या हो जाएगा आपका 3z। अब आप बताओ ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस लिख दो ये एक्स स्क्वायर है माइनस वाई माइनस 3z का स्क्वायर। अब देखो एक और फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी होता है। फॉर्मूले को अप्लाई करो। अब ए प्लस बी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3z, दूसरी तरफ ए माइनस बी अगर आपको करना है तो क्या कर देंगे आप यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स रहेगा सिर्फ, x माइनस वाई प्लस 3z आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे आपका इजीली आंसर आ जाएगा। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन इजीली समझ में आया। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।